जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है। बढ़िया है भाई। सर एवरेज का पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए, बिल्कुल करवा देंगे। अभी उसी पीडीएफ के ऊपर में ही चर्चा चल रही थी और कुछ सवाल जो है उसमें अभी थोड़े से और अपडेट करने हैं, और जैसे सवाल अपडेट हो जाएंगे तो पीडीएफ आप लोगों के लिए हम जो है अपलोड करवा देंगे। ठीक है। और बताइए, तबीयत कैसी है? बढ़िया है, हमारी तबीयत बढ़िया है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? सर फॉर्मूला बुक ऑसम है। चलो मेरे भाई, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और बाकी जो है ये सपोर्ट है। ठीक है, इसी कारण इतनी मेहनत हो पाती है और इसी कारण कोई एक मास्टरपीस जो है वो बन पाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है। आ जाओ। चलिए तो सवालों को शुरू करें दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 51 से हमें आगे बढ़ना है, और 51 से आगे बढ़ के सभी सवालों को खत्म करना है। ठीक है। कोई बात नहीं, मोहित पाठक, एक आधा जगह छोटे मोटे सिली मिस्टेक होते हैं, उसको करेक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट एडिशन जब आएगी या नेक्स्ट जब हम रीप्रिंट करवाएंगे तो उसको हम लोग सही करवा लेंगे। ठीक है भाई। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या बोला गया। सीजल में मेरे भाई प्री में पूछा गया सवाल है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 8:45 के बीच में सुई द्वारा घूमे गए घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर लेकर, तो ये जैसे मान लीजिए हमारी घड़ी है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो चलो 8 बजे से लेकर 8:45 तक की थोड़ी सी हम कहानी बताते हैं। तो एक काम करते हैं, 8:45 का एग्जैक्ट जो है हम लोग फिगर उठाते हैं। 8:45 में आपको बाकी बहुत बेहतर तरीके से दिखेगा यहाँ पे। तो 8:45 यहाँ पर। ठीक है। आप एम ले लो, पीएम ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लॉक फिगर हम मांग लेते हैं गूगल से, और गूगल भाई हमें ये फ़ोटो दे दो आप यहाँ पे। और ये देखो टाइप ही नहीं हो रहा है गूगल भाई पे। हमारी मेहनत बेकार चली गई, बताओ। कोई बात नहीं। बिल्कुल मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारे पास इमेज आ चुका है 8 बजे से लेकर 8:45 तक का। ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि ये एग्जैक्ट 8:45 है, और मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। मिनट हैंड वाली जो कहानी है वो थोड़ी सी हम आपको क्लियर अप कराएंगे। बहुत सही इमेज हमारा डाउनलोड हुआ है जो कि हम चाह रहे थे। ठीक है। देखिए, तो जैसे ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़िएगा ज़रा यहाँ पे। देखिए, ये आपके सामने घड़ी है, और इस घड़ी की कहानी दोस्त यहाँ पर ये है कि 8 बजे से लेकर 8:45 तक जो मिनट की हैंड है, जो मेरे भाई मिनट की सुई है, वो जितना डिग्री भी घूमी है और जो एरिया उसने कवर किया है, हमें वो एरिया निकालना है। तो मिनट की सुई में घंटे की सुई का कोई काम नहीं है, तो हम लोग घंटे की सुई को मिटा देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि 8 बजे मिनट की सुई कहाँ थी। तो 8 बजे मिनट की सुई मेरे भाई यहाँ पर थी। समझिए इस बात को लेकर। 8 बजे मिनट की सुई कहाँ पे थी? 8 बजे मिनट की सुई यहाँ पर थी। और यहाँ से धीरे 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 चलते चलते वो मेरे भाई यहाँ पर आ गई। तो इसने कितना एरिया कवर किया? तो इसने जो एरिया कवर किया है वो ये सारा का सारा एरिया कवर किया इसने। ये सारा एरिया जो है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एरिया इसने कवर किया हुआ है। लाल रंग से यदि हम बात करें तो ये पूरा मतलब इतना सेक्टर इसने कवर किया। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई सर्कल का 3/4 इसने कवर किया है। 1/4 हिस्सा छोड़ के 3/4 हिस्सा इसने कवर किया। बोलोगे सर कैसे आपको पता है? देखो यार कैसे पता है, आप इस बात को समझो। 60 मिनट जो होता है, तो 60 मिनट में कोई भी, देखो 60 मिनट में अगर हम बात करेंगे तो 60 मिनट में कितना डिग्री आप कवर करते हैं? तो 60 मिनट में आप कवर करते हैं 360 डिग्री। तो अगर हम बात करते हैं 1 मिनट में आप कितना डिग्री कवर करते हैं? तो 6 डिग्री। तो मेरे भाई बोला गया है 45 मिनट। तो 45 मिनट में हम कितना कवर करेंगे? तो बोलोगे 45 × 6 यानी 270 डिग्री। कितना कवर करेंगे? तो 270 डिग्री हम कवर करेंगे। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, या इससे थोड़ा सा आसान हम लोग कैसे बना सकते हैं वो हम आपको समझाते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये देखो, जो πr² नाम का जो एरिया होता है वो पूरा का पूरा कितना मिनट के लिए होता है? पूरे एक चक्कर के लिए होता है, यानी 60 मिनट के लिए होता है।
हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, हमें कितने मिनट के लिए निकालना है, तो हमें यहाँ पर 12 से लेकर 12:45 यानी 45 मिनट के लिए निकालना है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सर्कल का जो कंप्लीट मेरे भाई चक्कर लगता है, तो वो जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर का होता है, वो कितने के बराबर है, तो 60 मिनट की वैल्यू है, हमें तो 45 मिनट की वैल्यू निकालनी है। यदि हम इसमें क्वेश्चन में देखते हैं तो मिनट की सुई हमारी 20 है, यानी हमारा रेडियस हमारा कितना है, तो रेडियस हमारा कहीं ना कहीं 20 है। ये जो रेडियस है हमारा, रेडियस हमारा कितना है, तो 20 है। क्या पाई की वैल्यू लेनी है, तो बिल्कुल लेनी है। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा। रेडियस के जगह पे कितना लेंगे, तो 20 लेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 20 और 20 के करीब में। उसके बाद 60 मिनट की कहानी हमारी 60 ही होगी और 45 की कहानी हमारी 45 ही होगी। आप इन्हें काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 से आपने इसे काट लिया 3 बार में, और 3 से आपने इसे काट लिया 15 बार में। यदि हम देखेंगे तो 15 का 2 गुना 30 और 22 का 3 गुना मेरे भाई 660। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इतना और बट्टे में कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। शाहवाल आलम, ज़रा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे एरिया पूछता है, कई लोग क्या करते हैं, वो बकवास वाला काम करेंगे, पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे फिर यहाँ डिग्री लिखेंगे। बिल्कुल भी ऐसा काम मत करिए। अगर ये एरिया है तो 60 मिनट के लिए है, तो आप 45 मिनट का निकालना है, 45 से गुना करो। 40 का निकालना है तो 40 से गुना करो। 50 का निकालना है तो 50 से गुना करो। ठीक है, समझ में आ गया। करण सिंह, देखिए डिग्री में अगर हम व्यक्त करते हैं, देखो डिग्री में देके डिग्री में पूछा होता है, तो डिग्री से डिवाइड करके डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें मेरे भाई सिंपल सा कहानी था कि मिनट देकर मिनट पूछा था, तो जो एरिया होता है वो पूरा एक चक्कर में, पूरा एक चक्कर में कितना, यानी एक चक्कर का मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट के लिए इतना एरिया कवर करेगा, तो 45 मिनट के लिए कितना करेगा, तो यहाँ पर ये हम बता दीजिए। ठीक है, फाइनली सर राजस्थान में भी हमारे यहाँ डिमांड पर बुक सेलर ने मंगा ली आपकी किताब, थैंक यू। मैंने कहा ही था कि आप कहीं पर भी हैं, किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर हैं, आप हमारी फार्मूला बुक को बोलिए दुकानदार को कि आप इसको मंगाइए, और वो मेरे भाई मंगाएगा ही मंगाएगा, ये मेरा गारंटी है, ये हमारा दावा है, ये मेरे भाई गारंटी है। हमने साफ कह रखा है, साफ अक्षरों में कह रखा है कि अगर एक भी बच्चा किताब मंगाता मैं वहाँ पर भेजूंगा, आप बस मुझे सूचित करो, आप मुझे इन्फॉर्म करो, मेरी टीम के पास बस एक मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए किसी दुकानदार का, और वहाँ पर किताब पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आइए चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो समझते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, इन द गिवन फिगर व्हेन द आउटर सर्कल हैव रेडियाई आर देन रेडियाई ऑफ द इनर सर्कल हैव। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चार ऐसे बड़े बड़े सर्कल दे दिए गए हैं, ये चारों के चारों बराबर हैं, और उसके अंदर में एक छोटू सर्कल फिट कर दिया गया है, और वो छोटू वाले सर्कल का रेडियस हमसे पूछा है कि छोटू वाले सर्कल की रेडियस हमारी कितनी है। तो यदि अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखिए किस तरीके से निकालेंगे। बाहर वाले ऐसे समझ लो 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, और उसके बीच में एक 25 पैसे का सिक्का लगा दिया है और बोल रहा है। ऐसे फिगर में मेरे भाई हमेशा आप लोग ध्यान रखो, ये सीधी रेखा एक खींचो जो कि इसको कनेक्ट करे, यहीं आपका वैल्यू देकर आएगा। तो एक लाइन आप यहाँ से यहाँ खींचिए, एक लाइन आप यहाँ से यहाँ खींचिए, और एक लाइन आप यहाँ से यहाँ खींचिए। ये हमारा कैपिटल आर है, ये भी हमारा कैपिटल आर है, ये भी 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 कैपिटल आर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर है, तो ये छोटू आर और ये छोटू आर हो जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे। अब मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि जैसे आप लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा, और वो भी आइसोस्केलेस, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की, अगर ये ए होता है और ये ए होता है, तो ये कितना होता है, तो √2a होता है। इसी का √2 टाइम्स यानी √2a होता है। कितना होता है, तो √2a होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा 2r है, ये हमारा 2r है, तो इसी का √2 गुना ये हमारा हो जाएगा। तो यानी 2r को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, √2 से। तो वो हमारा बराबर होगा किसके, तो ये पूरे के। ये पूरा कितना, आर आर मेरे भाई यहाँ पर 2r हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। यानी इस भुजा का √2 टाइम्स हमारा ये भुजा निकल कर आने वाली है, ये भुजा का √2 टाइम्स हमारा ये भुजा निकल कर आने वाली है, और ये भुजा इनके बराबर में होने वाला है। बस यहीं से अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये कितना है, तो 2√2r है, और यहाँ पर उसको लाकर इधर माइनस करो, तो बोलोगे सर ये हमारा 2r हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा इतने के।
यदि हम देखेंगे सही से तो हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बोलोगे सर आप यहाँ पर कैपिटल आर को कॉमन ले लो, कैपिटल आर को सर कॉमन ले लोगे, या फिर सबसे बढ़िया दो हर जगह का काट दीजिए। ये लीजिए, दो यहाँ भी कटेगा, दो यहाँ भी कटेगा, दो यहाँ भी कटेगा। अब यहाँ पर आर कॉमन ले लीजिए। अगर आर कॉमन ले लेंगे तो इंटू रूट टू माइनस वन, और ये बराबर होगा किसके, छोटू आर के। क्वेश्चन में यही तो बोला गया रेडियस ऑफ इनर सर्कल विल बी, तो अंदर वाले की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर होगी, तो आर इंटू रूट टू माइनस वन के। आर इंटू रूट टू माइनस वन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर कहीं कोई परेशानी की बात है, कहीं कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताइए। तो हमने कहा यहाँ पर ये टू आर है, और ये टू आर है, तो ये टू रूट टू आर होगा, और ये टू रूट टू आर हमारा इसके बराबर में होगा, तो आर की वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी। आइए चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला है, बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सरकमस्क्राइब ऑल द सर्कल, ये सभी सर्कलों को अपने पेट में ये रखे हुए है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमारी कितनी है, 10 है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज के सभी वृत्तों जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है को परिगत करता है, तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होगी, यहाँ पर इस ट्रायंगल का हमारा पेरीमीटर क्या होगा। यानी सर्कल का रेडियस देके हमसे यहाँ ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ लिया जाता है। और ये हमारा यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के सवाल बनते हैं, 2 लेयर सिस्टम बनता है, 3 लेयर सिस्टम बनता है, 4 लेयर सिस्टम बनता है, और कोई बात नहीं है। जैसे क्या हो गया, 2 लेयर सिस्टम, देखो यहाँ पे ये आपका एक सर्कल हो गया मेरे भाई, और ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, तो दो और बन जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 लेयर सिस्टम। देखते चलिए यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर तरीके से कि सर ये 2 लेयर सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है सर, ये 2 लेयर सिस्टम है। यहाँ पे देखो ये जो सर्कल फिलहाल हमारे बने हैं ना, इसको भी मैं आपको 2 लेयर में भी सब करके दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहो इस बात को लेकर। 2 लेयर क्या होगा, 3 लेयर क्या होगा, कैसे कैसे क्या बनेंगे, वो सारी बातें आप लोग सीखोगे, सारी बातें आप लोग जानोगे एक एक तरीके से, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये 2 लेयर हो गया, एक लेयर और 2 लेयर, और ये कितना लेयर हो गया, 3 लेयर सिस्टम हो गया। आगे चल के हम 4 लेयर सिस्टम भी बना सकते हैं, 5 लेयर सिस्टम भी बना सकते हैं, 6 लेयर सिस्टम भी बना सकते हैं। हमें एक पर्टिकुलर चीज़ याद रखनी है, और उसके बाद हम कितने भी लेयर ऑफ सिस्टम बना लें हमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो जैसे मैं फ़िलहाल अभी आप लोगों को देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल के माध्यम से इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको पूरा समेटने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये जितने भी लेयर सिस्टम हमने बनाए हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये देखो आपका मेरे भाई पूरा प्रॉपर वे में फिट हो गया, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं आई है, कहीं 1% भी कोई दिक्कत की बात नहीं आई है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर में फिट हो गया है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो इसको भी हम लोग फिट कर सकते हैं बिना परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे। ठीक है, सारे लेयर सिस्टम फिट हो जाएंगे आपके। देखिए पूरा फिट हो गया प्रॉपर वे में, तो एक हमारा ये फिगर हो गया, एक हमारा ये फिगर हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे पहले एक सर्कल, फिर 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल, फिर 4 सर्कल, जैसे जैसे लेयर हमारा बढ़ता चला जाता है सर्कलों की संख्या बढ़ती चली जाती है। 2 लेयर है तो आखिरी वाले में 2 वृत्त होंगे, 3 लेयर है आखिरी वाले में 3 वृत्त होंगे, 4 लेयर है आखिरी वाले में 4 वृत्त होंगे, 5 लेयर आखिरी वाले में 5 वृत्त होंगे। इस प्रकार मेरे भाई यहाँ पर सवाल
दिए गए होंगे। और यहाँ पर क्या होगा, हमेशा रेडियस देके पेरीमीटर या साइड पूछा जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर इस वाले केस में समझा रहा हूँ। पहले ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए सबसे पहले इस फिगर को थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा दूर पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने पूरा का पूरा फोटो बनाया। अब जैसे ये क्या हो गया मेरे भाई, सर्कल का सेंटर हो गया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इनके साथ और इसको इनके साथ, और ये पूरा का पूरा मेरे भाई बनकर तैयार हो गया। क्या बनकर तैयार हो गया, कैसे बन के तैयार हो गया, हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, इस सर्कल की रेडियस को आप आर मान लो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटू आर है, फिर यहाँ से लेकर ये छोटू आर है। ऊपर अगर टू आर है तो नीचे भी हमारा कितना होगा, तो नीचे भी हमारा टू आर होगा। नीचे भी हमारा कितना होगा, तो टू आर होगा। बड़ी ध्यान से मेरी बातों को समझना, सुनना, क्लियर रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा किस प्रकार का ट्रायंगल है, तो बोलोगे सर ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारा एंगल कितने का है, तो 90 का है। अब ये एंगल हमारा 90 का है मेरे भाई। अब ये पूरा का पूरा 60 है, तो ये आधे आधे में बटेगा, 30 में और 30 में। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 30, और ये एंगल हो जाएगा हमारा 60। समझना मेरी बात को लेकर, कितने का हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 90 का, 30 का और 60 का। कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि सर ये हमारा 90 है, ये हमारा 30 है और ये हमारा 60 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, तो ये भी हमारा रेडियस ही है, आर है, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी है, आर है। अब पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को एक छोटी सी बात तो पता है, और वो क्या पता है, 30, 60 और 90 का मेरे भाई ट्रिपलेट। 30, 60 और 90 के वैल्यू क्या क्या होते हैं, तो जैसे मानो 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। 60 के सामने कितना होता है, तो √3 होता है। और 90 के सामने कितना होता है, तो 2 होता है। ये रेशियो हमारा फिक्स है कि ये रेशियो होगा ही होगा। 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने इतना होगा, 90 के सामने इतना। 1 का मान अगर आर दे रखा है, तो मेरे भाई √3 का मान कितना होगा, तो इसको आर से गुना करो, √3r। और 2 का मान कितना होगा, तो 2r होगा। ये आपको याद रखना है कि अगर 1 को आर से गुना करने पे आर आया है, तो इसको भी आर से गुना करो, इसको भी। यानी कहने का मतलब 60 के सामने √3r, तो ये जो 60 है तो इसके सामने कितना होगा, तो √3r होगा। और ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा √3r होगा। जैसा इधर मिलेगा वैसा ही हमारा इधर भी मिलने वाला है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे। तो अगर हम इसके एक भुजा की बात करते हैं, एक सिंगल हम साइड की बात करते हैं, कि जैसे मानो यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा ए है, तो ये पूरा का पूरा ए जो होगा किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर ये √3r के बराबर में होगा, बीच में हमारा 2r के बराबर में होगा, और यहाँ पर ये कितना होगा, तो √3r होगा। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 2 इंटू √3r हो जाएगा सर, और 2 इंटू 2r हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये हमारा 2r हो जाएगा, और लास्ट में हमारा 2 इंटू √3r हो जाएगा सर। ये किसके बराबर है, तो साइड के। अगर इसी का 3 गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। यानी आपको मेरे भाई इतना मानकर चलना है कि एक √3r इधर मिलेगा, एक √3r हमको इधर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में इतना आप करोगे ही नहीं, इस क्वेश्चन में सेम कहानी, ये सेंटर हो गया, पूरा का पूरा ज्वाइन कर लिया आपने, और ज्वाइन करने के बाद में आपने यहाँ पर जो है पूरा गेम कर दिया। आपने यहाँ पर बोला कि सर ये वैल्यू कितनी होगी, तो √3r हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो सर r, 2r और r यानी 4r हो जाएगा सर। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा √3r हो जाएगा। तो सेम तरीके से जो हमारी भुजा होगी उसमें हमारा r कितना होगा, तो 4 गो, और यहाँ पर कितना होगा मेरे भाई, तो 2 √3r हो जाएगा। बस कहानी इतना ही है। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा साइड हो जाएगा कि सर साइड की वैल्यू 4r प्लस कितना हो जाएगा, 2 √3r। आधा टुकड़ा इसका मिलता है, आधा टुकड़ा इसका मिलता है, और बीच में जितने सर्कल होते हैं उन सब का मेरे भाई डबल 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 मिलता चलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारी साइड है। अब पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका 3 गुना, तो यानी 6r, और इसका 3 गुना तो 6 √6r यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ अगर पेरीमीटर निकालना है तो 12r, और यहाँ पर निकालना है तो 12 √3r।
ये ध्यान रखेंगे। अब आप इस सवाल में यदि आप आते हैं तो बोला गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में रेडियस हमारी 10 है, तो पेरीमीटर हमारा कितना होगा, इसका परिमाप हमारा कितना होगा। मैंने बच्चों यही बोला है कि सेंटर को तुम ज्वाइन करना, तुम यहाँ पर बाकी चीज़ों पर फोकस मत करना, बाकी लेयर पर फोकस मत करना। इतना समझ लेना कि ये तुम्हारा आर हो गया, यहाँ से यहाँ ये डायमीटर 2r हो गया, ये हमारा आर हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। अब क्या होता है कि जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आपकी कितनी निकल के आती है, √3r निकल के आती है। ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, √3r निकल के आती है। और पूरा बीच में कितना निकल कर आता है, तो बीच में मेरे भाई 4r निकल कर आता है। ये फिक्स हो गया मेरे भाई यहाँ पे कि बीच वाली वैल्यू 4r निकल के आएगी, ये √3r और ये √3r। रटना नहीं है, समझना है। बस ये वाला पार्ट याद रखना है, √3r, ये एंड वाले पार्ट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पेरीमीटर के बारे में, तो जैसे इसकी भुजा हमारी हो गई, भुजा में रेडियस कितनी बार आया, 4 बार, और साइड सब्जेक्ट कितनी बार आया, तो 2√3 बार। तो यदि मैं पेरीमीटर की बात करूँगा तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 12r, और यहाँ पर देखो 3 से गुना करना होता है, और ये हमारा हो जाएगा 6√3r मेरे भाई। मुझे लग रहा है यहाँ पर पेरीमीटर में हमने थोड़ा गड़बड़ किया है। यहाँ पर 3 से गुना करेंगे ना, तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 6√3r आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब बस कुछ नहीं मेरे भाई, यहाँ पर जो कॉमन आप ले सकते हैं आप वो कॉमन ले लीजिए। जैसे दोनों जगह से आप 6 कॉमन ले सकते हैं, तो आप 6 कॉमन ले लीजिए और r कॉमन ले लीजिए। 6 भी कॉमन ले सकते हैं, r भी कॉमन ले सकते हैं। तो 6 इंटू, मान लो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, हम यहीं से चाहते तो कॉमन ले लेते, साइड में से ही चाहो तो कॉमन ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ जब 2r कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा कितना, 2 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इतना कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो पेरीमीटर हमारा कितना बनेगा, तो इसका 3 गुना, यानी 6r इंटू 2 प्लस √3r। और अगर हम बात करते हैं रेडियस हमारा कितना है, 10 है, तो 6 इंटू 10 हमारा 60 इंटू 2 प्लस √3 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। तो कोई बहुत मुश्किल ये सवाल नहीं है, बस लेयर के ऊपर में डिपेंड करता है लेयर आपके कितने बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पर 3 लेयर बनाया गया है, तो नीचे वाले को लेके पकड़ के आपको सॉल्व कर लेना है। पूजा कह रही हैं आप 6.8 में एवरेज कब कराएंगे, पहले लेक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। तो पूजा जी हो तो रहा है यहाँ पर, आप अगर बात कर रही हैं एवरेज को लेकर, तो मैंने एवरेज करवा तो रहा हूँ हर जगह पे, ऐसा तो है नहीं। अगर आपको 6.2 बैच में चाहिए तो आज से हम वीडियो डाल देंगे, क्योंकि नए बैचेस में जितने भी हैं तो हर जगह पर जो है एवरेज पढ़ाया जा रहा है, हर जगह पर एवरेज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आज ही हम एक काम करते हैं, पीछे के भी बैचेस में अगर किसी बैच में एवरेज की आवश्यकता है तो हम पीछे के भी बैचेस में एवरेज डलवा देते हैं। ठीक है पूजा जी, क्लियर है, डलवा देते हैं। ठीक है, चलिए और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, अगला सवाल हम आपको बताते हैं। चलिए आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए समझिए, अगर मान लीजिए कि इसमें मैं एक और क्वेश्चन कल के दिन दे देता हूँ, और मेरे तरफ से ये रहता है एक लेयर हो गया, फिर उसके 2 लेयर हो गया, फिर उसके बाद ऐसे मेरे भाई 3 लेयर हो गया, और फिर उसके बाद नीचे में हमने टोटल कितने लेयर बनाए, 4 लेयर बनाए। अब ये 4 लेयर सिस्टम हमने यहाँ बना दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से मेरे भाई पूरा का पूरा ऐसे बंद कर दिया। मैंने कहा यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पेरीमीटर बताओ। अब सबसे बड़ी बात, पेरीमीटर बतानी है तो कोई बात नहीं, सेंटर को आप ऐसे ज्वाइन करो और सेंटर को ला के ऐसे रख दो यहाँ पे। समझ गए मेरी बातों को। आप यहाँ पर बोलोगे कि सर ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो √3r है। उसके बाद यहाँ पर r हो गया, 2r हो गया, 2r हो गया और r हो गया, 2 2 4 1 5 और एक 6r हो गया मेरे भाई। और फिर से ये हमारा कितना हो गया, तो √3r हो गया। यानी जो साइड है हमारी, वो साइड हमारी कितनी है, तो 6r प्लस 2√3r है। तो अगर हम पेरीमीटर इसमें से कॉमन लेना चाहे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से 2r कॉमन ले सकते हैं। तो 2r कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2r कॉमन लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3 बच जाएगा,
और प्लस कितना हो जाएगा, √3r हो जाएगा। कितना बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा, और हमारा कितना हो जाएगा, तो √3 बच जाएगा। अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो इसका 3 गुना यानी 6r हो गया, और अंदर वाले चुपचाप एज इट इज़ रहेंगे यहाँ पे। अंदर वाले क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तो एज इट इज़ रहने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपकी रेडियस जितनी भी दी गई होगी तो आप उतना पता कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आज अब ये वाले सवाल, मतलब आज के सेशन में हमने जितने भी फिगर रखे हुए हैं वो सारे के सारे थोड़े चैलेंजिंग फिगर आप लोगों के लिए हैं, ताकि आप इसको समझ पाओ। इन्हीं फिगर्स की वजह से मुझे फार्मूला बुक बनाना पड़ा पूरा का पूरा कलर में यहाँ पे। ठीक है, पूरा फार्मूला बुक मुझे इन्हीं फिगर्स की वजह से मुझे कलरफुल बनाना पड़ा, नहीं तो मेरे भाई बहुत प्रॉब्लम आ रही थी ब्लैक एंड वाइट को किताब को रखने में, बच्चे समझ नहीं पाते थे। इस सवाल में ये ए बी नाम का एक डायमीटर है, यहाँ पर एक ऐसा सेमी सर्कल बनाया गया है, एक ऐसा सेमी सर्कल बनाया गया है, एक बड़ा सेमी सर्कल बनाया गया है, इस गैप में एक सर्कल को रखा गया है, और इसकी रेडियस पूछी है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं साइड जो दिया गया है वो हमारा कितना दिया गया है, 2a दिया गया है। अगर हम 2a को लेकर आगे बढ़ें तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी होगी, हम लोग 2a को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग अपने तरीके से चलेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको पूरा का पूरा 4a मानते हैं। आसान होगा थोड़ा सा, देखिएगा 4a नहीं या 4x मान लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। 4x है तो ये मिड पॉइंट है, तो यानी हमारा कितने में बटेगा, तो ये 2x में बटेगा, और ये हमारा 2x में बटेगा। अब देखो 2x है तो मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने में बटेगा, x में। तो मैं एक काम करता हूँ, सेंटर से इसको ज्वाइन करता हूँ, कुछ इस प्रकार मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि बनेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आपको दूसरा वाला पॉइंट हम समझा देते हैं, शायद उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ये 4x है बच्चों, तो ये हमारा x ऐसे हो जाएगा, और ये भी हमारा x और x ऐसे हो जाएगा। अभी देखते चलिए, उसके बाद ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा r हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, और ये हमारा r हो जाएगा। m को मिड पॉइंट घोषित किया गया है, ये पॉइंट हमारा O है। ये हमारा क्या ट्रायंगल है, तो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जब आप देखते हैं, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जब ये भुजाएं बराबर होती हैं और जब मिड पॉइंट से बनाया जाता है, तो वहाँ एंगल कितने का बनता है, 90 का बनता है। मेरे पास ये जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केलेस है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, और सम द्विबाहु त्रिभुज के अगर टॉप से हम बॉटम पर एक लाइन डालते हैं जो कि मेरे भाई मीडियन का काम करता है या मिड पॉइंट का काम करता है, तो वो 90 डिग्री बनाता ही बनाता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो ये जो लाइन यहाँ से लेकर आओगे तो आप यहाँ पर कितने का कोण बनाओगे, 90 का। अब बोलोगे मुझे पाइथागोरस लगाना है, तो पाइथागोरस के लिए बेस आपको मिल चुका है, हाइपोटेनस आपको मिल चुका है, परपेंडिकुलर का कोई अता पता नहीं है। अब परपेंडिकुलर का अगर कोई अता पता नहीं है तो कोई बच्चा परपेंडिकुलर कैसे निकालेगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर एक काम करेगा, बोलेगा सर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 2x है, यहाँ से लेकर यहाँ कितना है, 2x है, तो यहाँ से लेकर ये भी कितना होगा, तो पूरा का पूरा 2x होगा सर। यहाँ से लेकर यहाँ 2x, यहाँ से लेकर यहाँ 2x, और यहाँ से लेकर यहाँ 2x, सारे के सारे किसके बराबर, 2x के बराबर। उस 2x में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा कितना है, r है, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 2x माइनस r होगा। ये पूरा 2x और ये हमारा r, तो ये पार्ट 2x माइनस r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x माइनस r। OM की जो वैल्यू होगी, O से लेकर M तक की जो मेरे भाई वैल्यू होगी यहाँ पे, वो हमारा किसके बराबर में होगा, बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ 2x हो गया, ये हमारा r हो गया, तो ये वैल्यू 2x माइनस r हो गई। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस r। अब आप यहाँ पर कौन से वाले ट्रायंगल में, तो बोलोगे इन राइट ट्रायंगल DMO, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, DMO यहाँ पे। ठीक है, बेस का स्क्वायर यानी कितना होगा, x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो हमारा किसके बराबर, तो 2x माइनस r के होल स्क्वायर के बराबर। और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा हमारे r प्लस एक्स के होल स्क्वायर के। अभी हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाद में हम लोग यहाँ पर जो भी हमें करना होगा वो हम कर लेंगे, जो भी हमें करना होगा वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमें देखते हैं, तो पहले x का स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर करो तो ये हमारा 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4xr हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 2rx हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो मेरे भाई बता दो। तो बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी की बात नहीं है, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म मेरे भाई, x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर खत्म हो गया,
और यहाँ पर क्या बचा, 4x² माइनस 4xr बराबर इतना। अगर हम इसको देखेंगे तो हम ये बोलेंगे 4x² बराबर, ये -4 को उधर लेके जाओ तो बोलोगे 6xr के बराबर हमारे बराबर होगा। इसमें क्या क्या हम काट सकते हैं वो देखो। तो सही मायने में देखोगे तो x से 1 पावर x का तुम्हारा खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर रेडियस जो होगा ना, रेडियस जो होगा सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4x/6 के बराबर होगा सर, 4x/6 के बराबर होगा। यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रेडियस हमारा 4x/6 के बराबर में होगा। यानी असल में जब इसका रेडियस निकालना होता है, जब इसका रेडियस निकालना होता है, फिर से कह रहा हूँ, जब इसका रेडियस निकालना होता है तो ये जो डायमीटर है ना, इस डायमीटर को 6 से भाग कर दो। ये जब इसका रेडियस निकालना होगा तो पूरे के पूरे डायमीटर को किससे भाग कर दो, 6 से भाग कर दो। ये 4x हमारा क्या है, पूरा डायमीटर है, पूरे डायमीटर को किससे भाग करोगे, 6 से भाग करोगे। इसका जिक्र भी अभी हम आपको देंगे यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसको बदलना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं बोलूँगा देखो 4x बराबर 2a, 4x बराबर 2a, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 2a/6 यहाँ पे, और 2a/6 का मतलब क्या हो जाएगा, a/3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर a/3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको यहाँ पे, यानी इसका जो भी डायमीटर है उसको 6 से भाग कर दो, इसका रेडियस निकल के आ जाएगा। इसका जो भी डायमीटर है उसको 6 से भाग कर दो, इसका रेडियस निकल के आ जाएगा। जैसे कल के दिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये एक बड़ा सर्कल है और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया था, तो एक छोटू सर्कल ये दिया गया था आपको यहाँ पे। ठीक है, ये देखते चलिए, एक बड़ा सर्कल, एक छोटू सर्कल यहाँ पर ये दिया गया। मैं फोटो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे मान लो कि ये डायमीटर हो गया, उसके बाद ये एक छोटू सर्कल दिया गया था। ठीक है, और पहले तो ये दो सर्कल दे दिए गए थे। अब देखो ये दो सर्कल मीट हो गए और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर में दो छोटू सर्कल दिए गए, एक यहाँ पर, एक ये छोटू सर्कल दिया गया हमें। ठीक है, ये देखते चलिए, एक ऊपर में छोटू सर्कल बना के हमें दिया गया था पेपर में हमारे, और सेम तरीके से बस वैसा ही एक और छोटू सर्कल हमें नीचे भी बना कर दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा सिमेट्रिकली जो है आप फिगर समझ सकते हैं, फिगर आप बना लीजिएगा अपना, मतलब मैं अभी फिगर बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ऐसे फिगर का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी फिगर हमेशा सिमेट्रिक होंगे पेपर में, ये इतना मान के चलिएगा। आपके पेपर में जो फिगर आएंगे एकदम परफेक्ट होंगे, बिना किसी परेशानी के। एग्जामिनर का मेरे भाई क्या कहना था वो समझो। एग्जामिनर का कहना था ये सर्कल और ये सर्कल का मुझे एरिया चाहिए, और उसने हमें क्या दे रखा था, उसने हमें इस सर्कल की मेरी भाई भुजा दे रखी थी और बोल रखा था कि ये 2 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा था यहाँ पर, तो बोला गया था कि देखो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, पूरी की पूरी यहाँ पर ये रेडियस हमारा कितना दे रखा है, इस वाले सर्कल का रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और बोला है दोनों ग्रीन वाले का एरिया जो है वो हमें बताइए वो हमारा कितना होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने कहा कि सर ये देखो ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा कितना होगा, तो ये भी 2 होगा। ये 4 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा, तो पूरा का पूरा 4 होगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यदि इसकी रेडियस निकालनी होगी पूरी, तो इसकी रेडियस अगर छोटू आर है, तो ये छोटू आर की वैल्यू क्या होगी, ये पूरे डायमीटर का मेरे भाई डिवाइड/3। आप यहाँ पर देखो, पूरा का पूरा जो भी डायमीटर है, जैसे 2a है तो डिवाइड बाई कितना, 6 हो जाएगा। निकालना है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4x को हमने 2a बना दिया था, यानी 2a/6। तो जैसे ये पूरा डायमीटर हमारा कितना है, तो पूरा डायमीटर हमारा 8 है, उसको डिवाइड कर दो 6 से, तो ये इसकी रेडियस निकल के चली आएगी। इसकी रेडियस निकल के चली आई, कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये 4/3 के बराबर हो गया। अब हमें टोटल ग्रीन वाले का एरिया निकालना है, तो टोटल ग्रीन का एरिया हमारा कितना निकलेगा, तो टोटल ग्रीन का एरिया, आप एक का एरिया निकाल दो और उसका क्या कर दो मेरे भाई, यहाँ पर डबल कर दो। तो टोटल ग्रीन एरिया अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, एक का एरिया निकाल के उसका डबल। एक का एरिया कितना हो जाएगा, तो πr² हो जाएगा, और उसका क्या कर देंगे मेरे भाई, डबल कर देंगे। तो बोलेंगे सर पाई हो गया, रेडियस की वैल्यू 4/3 है, तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा 16/9, और उसका क्या कर देंगे सर, डबल। यानी अल्टीमेट अगर हम बात करेंगे तो 32/9 पाई हमारा करेक्ट आंसर आएगा।
क्लियर है? तो छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना, हमारे परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसके डायमीटर को डिवाइड बाई 6 करोगे, इसका रेडियस निकल कर आएगा। ठीक है, आ जाओ चलो। अब ये रबड़ बैंड वाला सवाल है, ये रबड़ बैंड वाला सवाल देखिए आप लोग। रबड़ बैंड वाला सवाल बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? तो कभी भी जैसे मानो बड़े सर्कल के अंदर में अगर छोटे सर्कल को फिट किया गया, उसकी रेडियस निकालनी है, तो बड़े वाले के डायमीटर को डिवाइड बाई 6 करेंगे। आइए, अब ये रबड़ बैंड वाला क्वेश्चन देखिए। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप लोगों के प्री में अभी जस्ट आया हुआ है। सर ऊपर वाला रेडियस देखो, अरे ये हमारा वही पार्ट है भाई, ये वही फोटो है जो आपने पढ़ा है। बस अगर मैं इसको बीच में इस तरीके से गायब कर देता ना, ये बीच वाले पार्ट को यदि मैं एकदम उड़ा देता, तो आप लोगों को शायद दिखता, हाँ गुरुजी ये हुए फोटो हुआ है जो नभी आप पढ़ाए हैं, वही एकदम सेम आपको दिखता है। यहाँ देखिए, मैं अभी कर तो रहा हूँ आप लोगों के लिए इंतज़ाम। आप लोग परेशान हो जाते हैं खामखा। ये देखिए आप लोग, एकदम वही फोटो बन गया जो पीछे पढ़ा था आपने। सेम फोटो बन गया कि नहीं बन गया? तो अगर ऊपर के आधे पार्ट में ये नियम अप्लाई होता है, तो नीचे के भी आधे पार्ट में यही नियम अप्लाई होगा। यही तो पढ़ा था आपने, अभी देखिए यही पढ़ा है आपने कि एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर में दो सेमी के बीच में एक डाला गया है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था दोस्त कि इसकी रेडियस निकालनी है, ये डायमीटर निकालो और इस डायमीटर का क्या करो, डिवाइड बाई 6। ये 2 2 4 2 6 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 6, तो रेडियस निकल कर आ गया। जब इसकी रेडियस निकल कर आ गई तो इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर होगी। एक की एरिया मेरे भाई पाई आर स्क्वायर, तो दो लोग थे ना, इंटू 2 हमने कर दिया, तो ये हमारा निकल कर आ चुका है। क्लियर हो गया जनाब ये बात? अब बोलिए, अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, अगर आप लोगों का आदेश हो, आप लोगों की आज्ञा हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे सर्कल देखे, बोले पढ़ाई सेमी सर्कल, क्वेश्चन दे दिया सर्कल पे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर ये देखो रबड़ बैंड वाला कि 3 सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर ईच आर बाउंड टुगेदर बाय अ रबड़ बैंड एज सोन इन फिगर, द लेंथ ऑफ द रबड़ बैंड इज। क्या होता है कि जैसे हमारे पास अलग अलग सर्कल होते हैं और हम क्या करते हैं, उनको एक साथ इकट्ठा रख के रबड़ बैंड से उनको बांध देते हैं। और रबड़ बैंड से हम उन्हें बांध देते हैं, तो उसके बाद उस रबड़ बैंड की परिमाप हम पूछते हैं कि रबड़ बैंड का पेरीमीटर या परिमाप हमारा कितना है, क्या है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर समझिए इस बात को लेकर, ये हमारा क्या हो गया, तो सर्कल हो गया। अब जब ये सर्कल हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम इसके रेडियस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सारा काम सेम चलेगा, यहाँ पर इसको ज्वाइन करो, यहाँ पर इसको ज्वाइन करो। ठीक है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मज़ा आने वाला है। देखो आप लोग है ना, इतना इंटरेस्टिंग फिगर ये बनेगा, इतना इंटरेस्टिंग फिगर बनेगा। देखो ये आपने ज्वाइन कर लिया। अब जैसे इसकी रेडियस आर है तो ये भी आर हो जाएगा, तो 2r हो गया। ये आर है और ये आर है तो 2r हो जाएगा। ये आर है और ये आर है तो ये भी 2r हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 2r 2r 2r, तो ट्रायंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा क्या काम करना है वो समझिए। थोड़ा सा काम मेरे भाई यहाँ पर यह है कि यहाँ से सीधा एक लाइन खींचिए, तो टेंजेंट पर जो लाइन बनता है वो कितने का बनता है, 90 का। उसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन खींचिए, टेंजेंट पर जो लाइन बनेगा वो बनेगा 90 का। तो ये हमारा 90 90 का लाइन बन चुका है। एकदम वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर जो है सेम, जब हम यहाँ लाइन खींचेंगे तो टेंजेंट पर 90 का, और यहाँ लाइन खींचेंगे तो टेंजेंट पर 90 का। समझना मेरी बात को लेकर, ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, तो बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा ये भी लाइन खींचोगे तो कितने का होगा, तो 90 का होगा। इट मीन्स अगर ये 2r है तो ये भी तुम्हारा कितना कहलाएगा, 2r कहलाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये भी कितना कहलाएगा, अगर ये 2r है तो ये हमारा 2r कहलाएगा। ये 2r है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये भी कितना कहलाएगा, 2r है तो ये 2r कहलाएगा। यहाँ अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो ये सारे के सारे रेक्टेंगल बन चुके हैं। ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर क्या है, तो रेक्टेंगल बन चुके हैं, एक आयत बन चुके हैं। क्योंकि रेक्टेंगल की परिभाषा ये होती है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, और अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। तो ये 2r है, ये 2r हो ही रखा है, ये दोनों के बीच में 90 का है, तो जितनी लंबाई इसकी उतनी ही लंबाई इसकी, जितनी लंबाई इसकी उतनी ही लंबाई इसकी है मेरे भाई। समझना मेरी बात को लेकर, क्योंकि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा r है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा r है। तो ये दोनों बराबर थे, उसके ऊपर से ये एंगल इसके, तो जब दो रेखाएं मेरे भाई ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाए
तो अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, वही बात है, टू आर हमारा आ जाएगा। बहुत बच्चे पूछते हैं कैसे आप इसको इसके बराबर लिख दिए, क्यों ना लिखें, ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, इसकी चौड़ाई के बराबर है तो इसकी लंबाई के बराबर होगी। अब कोण के बारे में देखिए, आप लोग किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ के वहाँ से अपना एंगल निकाल लीजिए। तो जैसे मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा, ये हमारा कितने का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये हमारा कितने का कोण है, तो 60 का है। और ये हमारा कितने का कोण है, तो 90 का है। आप दो लोगों को दोस्तों पता है कि एक जगह पर पूरा का पूरा 360 का कोण बनता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो 360 का कोण बनता है, तो जैसे ये हमारा 90 और ये हमारा 90 कितना हो जाएगा, तो 180 तो हमारा यही हो गया। कितना हो जाएगा, तो 180 तो हमारा यही हो चुका है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 90 है और ये हमारा ऑन है, 90 है, 180 हो गया। तो मेरे भाई अगर ये दोनों का 180 तो ये दोनों का भी कितना होगा, 180 होगा। बोलिए हाँ या ना। बोलेंगे हाँ सर। ये 180 तो ये भी 180। उसमें अगर ये हमारा 60 है तो ये हमारा कितना होगा, तो 120 होगा। यहाँ पे ये कितना होगा, तो 120 होगा मेरे भाई। तभी तो पूरा मिलकर 360 बनेगा। अब सबसे मज़े की बात हम आपको बताते हैं। आप बोलेंगे सर ये हमारा 180 है तो ये भी 180 हो गया। अब देखो एक सेक्टर के बारे में, एक सेक्टर बन चुका है, ये एक छिलका बन चुका है। इस सेक्टर को यहाँ से काट के निकालो। ये पूरा सेक्टर को मेरे भाई आप यहाँ से काटो और ये सेक्टर को यहाँ से काट के निकालो। ये पूरा का पूरा सेक्टर है ना, इसको यहाँ से काट के निकालो। जब ये सेक्टर को काट के निकालोगे तो तुम्हारा कैसा बनेगा दोस्त, तो बोलोगे सर ये आर और ये आर और ये कितना 120 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बताओ सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी। तो बोलोगे सर ये सरकमफेरेंस निकालने का ट्रिक हमको पता है, हमने यहाँ सर सीखा है। और क्या सीखा है, तो बोलोगे अगर 2 पाई आर जो होता है, 2 पाई आर जो होता है वो कितने के लिए होता है, 360 के लिए। तो यहाँ पर 120 डिग्री के लिए कितना बनेगा, तो इंटू 120 कर दीजिए। तो बोलेंगे 2 पाई आर/3 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर/3 यहाँ पे। समझना दोस्त बस यहाँ पे। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इतना 2 पाई आर/3 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2 पाई आर/3 हो जाएगी सर। अब समझिएगा पूरा पेरीमीटर हमारा कितने का निकलेगा। तो पूरे जब पेरीमीटर की बात हो जाएगी, तो पेरीमीटर की जब बात होगी तो कितना होगा, 2r 2r 2r, यानी हमारा 2r का कितना गुना, तो 2r का मेरे भाई 3 गुना। उसके बाद यहाँ पर 2 पाई आर/3, 2 पाई आर/3 या 2 पाई आर/3 ऐसे कर सकते हैं। और नहीं तो अगर ये वाला झोल झमेला आप नहीं चाहते हैं कि भैया हमको ये नहीं चाहिए, तो एक समझदार प्राणी क्या करेगा, वो मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेगा, गुरुदेव ये कितना 120 डिग्री, यहाँ कितना 120 डिग्री और यहाँ कितना 120 डिग्री। तो ये 120 120 और 120 मिलके 360 बना लेंगे। और तीनों सेक्टर को जब हम कंबाइन करेंगे तो सर्कल का रूप बन जाएगा। और सर्कल का पेरीमीटर हमारा किसके बराबर में होता है, तो सर्कल का पेरीमीटर हमारा 2 पाई आर के बराबर में होता है। तो वो 2 पाई आर/3 इंटू 3 करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधा यहीं से लिख लेंगे। तो मेरे भाई इस केस में पर्टिकुलरली याद कर लीजिए, फॉर्मूला हमारा होता है 6r+2 पाई आर। सीधा रबड़ बैंड वाला क्वेश्चन क्या होता है, 6r+2 पाई आर, 6r+2 पाई आर मेरे भाई, याद रहेगा। अब ज़रा रेडियस देख लो मुन्ना, कितना दे रखा है तुम्हें। तो रेडियस देखो, डायमीटर जो है वो 10 है। तो डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस 5 होगा। और रेडियस 5 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 30 और प्लस कितना 10 पाई। 30 जमा कितना हो जाएगा, 10 पाई। करेक्ट आंसर है 30 जमा 10 पाई। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आंसर है। सारे के सारे गड़बड़ कर गए ना, देख लो सबका आंसर डी आ रहा है, सब गलत है। डी कैसे दे सकते हो यार तुम लोग, यार ये बताओ। भगवान ने थोड़ी सी अच्छा हिंदी के अकॉर्डिंग दिया है। हिंदी में मेरे भाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बोली गई है और इंग्लिश में 10 सेंटीमीटर रेडियस बोला गया, डायमीटर बोला गया है। एक काम करो, यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको सही करते हैं। और मेरे भाई डायमीटर शब्द तो रहने देते हैं, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा बदलाव करते हैं।
ठीक है, त्रिज्या शब्द को बदल के हम यहाँ पर व्यास डालते हैं, तब आप लोगों का उत्तर सही आएगा। त्रिज्या को हम बदल के क्या डालेंगे, व्यास डालेंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे मेरे भाई, तो व्यास डालेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमारा मान लीजिए कि 2r का मान हमारा कितना दे रखा है, 2r का मान हमारा 10 दे रखा है, तो r का मान हमारा 5 और 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला ये याद रखना है कि 6r प्लस 2 पाई r यहाँ पे। क्लियर है। तो रबड़ बैंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक और रबड़ बैंड वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है, और यहाँ पर देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन को सेम। अब इसमें तो फोटो भी नहीं दिया, अभी आप लोगों के प्री में पूछा गया था, कोई फोटो नहीं दिया था, और बच्चों को ये खुद बनाना था कि 3 सर्कल ऑफ रेडियस 7 आर केप्ट टचिंग ईच अदर, द स्ट्रिंग इज टाइटली टाउट अराउंड दीज सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग की वो लंबाई कितनी होगी, तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये दूसरा सर्कल हो गया, फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ तीसरा सर्कल हो गया। तीनों को हमने यहाँ बना दिया बड़े बेहतरीन तरीके से। यही तो मज़ा आता है यार मेंसुरेशन में पढ़ने में। ठीक है, अब उसके बाद एक टाइट लाइन और टाइट रबड़ ला के इसे एकदम बांध दिया, देखो एकदम प्यार से मेरे भाई। ठीक है, और बोला गया कि ये रबड़ बैंड की जो लंबाई है, वो रबड़ बैंड की लंबाई बताओ। ये पूरा रबड़ बैंड जो तुम घुमा के ऐसे लेके आ रहे हो, ये पूरा रबड़ बैंड कितना होगा। हमने कहा यार देखो, दुनिया हमारी कैलकुलेशन करती है। हमने आदित्य सर से पढ़ा, उन्होंने हमें बताया कि सीधा सीधा ये जो रबड़ बैंड के पेरीमीटर होते हैं ना, ये जो पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो 6r प्लस 2 पाई आर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहते हैं, 6r प्लस 2 पाई आर आपको याद रखना पड़ेगा, वो वाली बात हो जाती है। रेडियस हमारी दोस्तों कितनी है, 7, तो 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 42, कोई दिक्कत की बात। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 पाई, तो 42 जमा 14 पाई कौन सा है, ये पी नहीं है, ये मेरे भाई पाई है। जहाँ जहाँ पर पी है ये पाई है। समझ में आ गया। तो 14 जमा कितना हो जाएगा, तो देखो 42 जमा 14 पाई कौन सा ऑप्शन है भाई, ए है। समझे, क्लियर है। तो कोई दिक्कत होगा, 14 पाई, एक सेकंड, यहाँ पर ये होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, 42 प्लस 14 पाई, 42 प्लस 14 पाई, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ, तो ध्यान रखना है। अब मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के ऊपर में कुछ आधारित सवाल है जो हमें करने हैं और इनको हमें समझना है, तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये हम लोग कहाँ करने वाले हैं, तो अगली क्लास में करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से सीखेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे, बढ़िया तरीके से जानेंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।